नौसेना की पानी के नीचे की संपत्तियों के विस्तार के लिए आवश्यकताएं तैर रही है। हॉराइजन 2047 दस्तावेज के अनुसार भारत और फ्रांस भारतीय पनडुब्बी फेरी और उसके प्रदर्शन को विकसित करने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का पता लगाने पर सहमत हुए। भारत ने रणनीतिक हथियार पहुंचाने के लिए अपनी भूमि और वायु आधारित क्षमता में समुद्री क्षमता को जोड़ा है। माना जाता है कि भारतीय नौसेना के लिए 6 परमाणु संचालित सामान्य उद्देश्य हमलावर पनडुब्बियों का SSN के विकास और निर्माण में फ्रांस द्वारा भारत की सहायता करने की संभावनाएं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच एक बैठक के बाद उज्जवल हो गई है। हाल ही में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट ट्रिब्यून इंडिया ने दी। दोनों नेताओं के बीच चर्चा, जो फ्रांस के वेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी की जुलाई में पेरिस यात्रा के बाद 2 महीनों में दूसरी बार मिल रहे थे, उन्नत सैन्य प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों के संयुक्त विकास, निर्माण और परीक्षण पर केंद्रित थी। दिल्ली में अधिकारियों ने कहा, IN के लगातार स्थगित SSN कार्यक्रम के लिए फ्रांसीसी सहायता लंबे समय से विचाराधीन और इस पर गुप्त चर्चा अंतिम चरण में है। इससे पहले दिल्ली और पेरिस के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने के अवसर पर मोदी की पेरिस यात्रा के दौरान सहमति व्यक्त की गए संयुक्त शिक्षित 2047 दस्तावेज में दोनों पक्षों द्वारा भारतीय पनडुब्बी बेड़े और उसके प्रदर्शन को विकसित करने के लिए और अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का पता लगाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। मुंबई में मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने फ्रांस के नौसेना समूह से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत 6 कलवरी स्कॉर्पियन श्रेणी पारमाणविक डीजल इलेक्ट्रिक किलर हंटर पनडुब्बियों का लाइसेंस पहले ही बना लिया था और सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए 3 और पनडुब्बियों का निर्माण शुरू करने के लिए तैयार है। अधिक उन्नत पानी के नीचे प्लेटफॉर्म उत्पादन करने को सहमति दे दी गई है। पेरिस द्वारा नई दिल्ली के 1998 के शक्ति परमाणु परीक्षणों का पुरजोर समर्थन करने के बाद भारत ने अपने तत्कालीन कथित और कमजोर परमाणु संचालित मिसाइल पनडुब्बी SSBN कार्यक्रम में सहायता के लिए फ्रांस से संपर्क किया था और यह समर्थन जब भारत विश्व स्तर पर अलग थलग था और अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के तहत था। दोनों के द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेरित किया था। फ्रांस ने भारत के SSBN कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था क्योंकि उस समय ऐसी सहायता प्रचलित वैश्विक परमाणु समझौते का उल्लंघन करती थी। प्रोटोकॉल इस आविष्कृति के कारण भारत के पास डिफॉल्ट विकल्प के रूप में रूस की ओर रुख करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। लेकिन वरिष्ठ उद्योग अधिकारियों ने स्वीकार किया कि समग्र परिवर्तित सुरक्षा वातावरण में आसन्न SSN परियोजनाओं ने पेरिस और दिल्ली के उत्पादक रूप से दोहन करने का एक और सहयोगी अवसर प्रदान किया है। SSN को पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध जैसे विविध मिशनों के लिए नियोजित किया जाता है, जबकि SSBN विशेष रणनीतिक परमाणु निरोध मिशन करते हैं। उत्तरार्ध का मुख्य परिचालन उद्देश्य एक सुरक्षित और आजाद स्थान की पेशकश करके परमाणु बल की दूसरी स्ट्राइक क्षमता की रक्षा करना है, जहां से आवश्यकता पड़ने पर मिसाइलें लॉन्च की जा सकती है। इस साल की शुरुआत में फ्रांस ने कथित तौर पर अपने बाराकूडा क्लास SSN पर आधारित प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करके सामग्री आवश्यकताओं में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई। दिल्ली की आत्मनिर्भरता पहल के तहत भारत के साथ संयुक्त रूप से SSN विकसित करने के पेशकश की थी, जिनमें से पहला सैफ्रॉन था।
2022 के मध्य में फ्रांसीसी नौसेना में शामिल किया गया। नेवल ग्रुप द्वारा डिजाइन किया गया 4.765 टन और 99 मीटर लंबा सॉफ्टर्न 6 SSN में से पहला था, जो 2030 तक फ्रांस के मरीन नेशनल में शामिल होने वाला था। प्रत्येक की अनुमानित लागत $2 बिलियन से अधिक थी। फ्रांस भारत के साथ इस संभावित SSN सौदे को हासिल करने के लिए उपयुक्त था, ताकि ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2021 के अंत में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को 12 पारमाणविक पनडुब्बियों की आपूर्ति के लिए नौसेना समूहों के साथ $1 बिलियन के सौदे को रद्द करने की क्षतिपूर्ति की जा सके। इसके लिए बाद में मुआवजे के रूप में $585 मिलियन का भुगतान किया गया था। इसके बजाय ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस रणनीतिक समझौते के तहत अब से लेकर 2050 के बीच 8 SSN के लिए अमेरिका और यूके के साथ 268 से $368 बिलियन का सौदा किया। IN अपनी ओर से अपनी SSN जरूरतों के लिए नौसेना समूहों के साथ साझेदारी करने के लिए उत्सुक है, क्योंकि इसकी पेशकश की गई तकनीक रूस की तुलना में अधिक उन्नत है, जो भारत के साथ इस तरह के संवेदनशील सहयोग के लिए उत्तरदायी एकमात्र P5 देश है। उद्योग के अधिकारियों और विश्लेषकों का मानना है कि भारत को SSN कार्यक्रम में फ्रांसीसी भागीदारी पूरी संभावना है। अमेरिका द्वारा समर्थन किया जाएगा, जिसके भारत के साथ रणनीतिक रक्षा और सैन्य प्रौद्योगिकी संबंध चीनी आधिपत्य को चुनौती देने के प्रयास में बढ़ रहे हैं। रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में अनुमानित 60,000 करोड़ रुपए की IN की SSN परियोजना को रक्षा मंत्रालय ने 2015 की शुरुआत में मंजूरी दे दी थी, जिसमें 6,000 टन की पहली नाव को 2032 से 33 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इन प्लेटफॉर्मों में पनडुब्बियों की श्रृंखला निर्माण 2030 तक के लिए नौसेना की संशोधित 30 वर्षीय परियोजना का हिस्सा में शामिल था, जिसमें 6 SSN सहित 24 पनडुब्बियों को शामिल करने की परिकल्पना की गई थी। यह SSN रूसी जानकारी और तकनीकी सहायता से निर्मित 4 या 5 6,000 से 7,000 टन अरिहंत श्रेणी के SSBN को पूरक और परिचालन रूप से समर्थन देने, विशेष रूप से उनके 82.5 मेगावाट दबाव वाले हल्के पानी रिएक्टरों को छोटा करने के संबंध में। इस बीच रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, परमाणु ऊर्जा विभाग और IN द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया भारत का SSBN कार्यक्रम विशाखापट्टनम में गुप्त जगह निर्माण केंद्र SCB में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तीसरा ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे केवल S4 के रूप में नामित किया गया है। 2021 के अंत में INS अरिहंत दूसरे SSBN के आगे फिट होने के बाद लॉन्च किया गया था। यह SSBN भारत के परमाणु यंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक शामिल है, जिसका उद्देश्य उनके परमाणु विरोध और पहले उपयोग न करने की विज्ञापन बनाए रखना है। अरिहंत प्रमुख SSBN का निर्माण SCB में किया गया था, जो प्रोजेक्ट 670 स्टेट सीरीज